आप सभी मित्रों को जय मसीह की। मित्रों, मैं हूं भाई अजीत होरो। मित्र, पिछले कई दिनों से हम लगातार क्रिसमस के भिन्न भिन्न पहलुओं पर मनन कर रहे हैं। आज हम विचार करेंगे कि आखिर क्रिसमस का निचोड़ या मूल संदेश क्या है। अलग अलग प्रकार से तो हमने विचार किया, लेकिन आज हम इस बात पर फोकस करेंगे कि क्रिसमस का मूल संदेश क्या निकल कर आता है। दूसरे शब्दों में, क्रिसमस का मूल भाव क्या है, या कौन सी बात है जो क्रिसमस को क्रिसमस बनाती है। तो मित्र, मुझे लगता है कि जो बात क्रिसमस में सबसे खास है वो है आज्ञा पालन, यानी ओबीडियंस। यदि आज्ञा पालन नहीं होता तो शायद आज हम क्रिसमस नहीं मना रहे होते। मित्रों, वचन में विशेष करके क्रिसमस के समय के कई बहुत से ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने दुनिया के पहले क्रिसमस पर किसी की परवाह नहीं की, लेकिन अपनी जान और इज्जत दांव पर लगाकर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि माना और सच्चे अर्थों में यीशु के जन्म का सही अर्थ और आनंद पाया। तो आइए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है यीशु की माता मरियम। मित्र, हम सब जानते हैं कि उसके पास प्रधान स्वर्गदूत ने स्वर्ग से आकर कहा था कि वह कुंवारी अवस्था में ही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर पुत्र उत्पन्न करेगी। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मित्रों, एक कुंवारी स्त्री का इस बात को मान लेना कि वह बिन ब्याही मां बनेगी आसान नहीं था। यह उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देता। लेकिन उसने इन सारी बातों और विचारों को किनारे करके सर्वप्रथम उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और बड़ी खुशी से इस बात को उसने स्वीकार किया। लूका 1 और उसके 38 में इस प्रकार से लिखा है, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जी हां मित्रों, उसने आज्ञा मानी। मित्र, यदि आशीष चाहते हैं हम अपने जीवनों में, तो प्रभु की आज्ञाओं को मानना बेहद जरूरी है। आपको पता होगा कि लगभग 40 लाख इस्राएली मिस्र से कनान के लिए निकले थे, लेकिन उनमें से मात्र 2 ही पहुंच पाए। सिर्फ आज्ञा नहीं मानने के कारण बाकी लोग मार्ग में ही रह गए। निर्गमन 20 और उसके 6 में वचन इस प्रकार से कहता है, और जो लोग मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, रिपीट करूंगा, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। आइए मित्रों, दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण हम यूसुफ का ले सकते हैं। वचन बताता है कि वो एक धर्मी पुरुष था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब उसे पता चला कि उसकी मंगेतर गर्भवती है तो उसका क्या हाल हुआ होगा। वचन बताता है कि वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने मरियम को त्याग देने की मनसा की। लेकिन अचानक कुछ और ही बात हुई। मित्रों, सुनते हैं। मत्ती 1 और उसके 20 में इस प्रकार से लिखा है, वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। मित्रों, वो स्वप्न की बात को, यानी यूसुफ स्वप्न की बात को नकार भी सकता था। वो सोच भी सकता था कि पता नहीं स्वप्न ठीक भी है या नहीं। लेकिन मित्रों, वो वचन जानता था, वो भविष्यवक्ताओं की बात को जानता था, और उसने अल्टीमेटली जो विकल्प चुना वो विकल्प था आज्ञा को मानने का। हम कल्पना कर सकते हैं मित्र, क्या होता यदि यूसुफ इस बात को नहीं मानता। शायद क्रिसमस का रुख कुछ और होता। तो उसने आज्ञा मानने का विकल्प चुना, और मत्ती 1 और उसके 24 में लिखा है, सो यूसुफ नींद से जाग कर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार उसी समय अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। जी हां मित्रों, सारे सामाजिक दबाव के बावजूद और सारी बातों के बावजूद उसने सारी बातों से बढ़कर वो आज्ञा मानी जो प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी। ही वॉज ओबीडियंट। पहला शमूएल उसके 15 और उसके 22 में लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है।
यदि इसे इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में ये इस प्रकार से आता है, बिहोल्ड टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस। जी हाँ मित्रों, यूसुफ ने आज्ञा मानी और वो बहुत बड़ी आशीष का कारण बन गया। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। स्वर्गदूत चरवाहों के पास आया और उसने सुसमाचार देते हुए कहा, लूका 2 और उसके 12 में इस प्रकार से लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आइए मित्रों सुने कि गरेड़ियों की क्या प्रतिक्रिया थी। लूका 2 और उसके 15 में वचन इस प्रकार से बताता है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। रिपीट करूंगा, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। मित्रों, यहां चरवाहों ने कोई शक नहीं किया, कोई ना नुकुर नहीं की। वे कर सकते थे। उन्होंने नहीं कहा राजा भी पैदा हुआ है तो हमें क्या, हमारी हालत तो वही की वही बनी रहेगी ना। लेकिन मित्रों, उन्होंने स्वर्गदूत की बात को आज्ञा की तरह मानकर तुरंत प्रस्थान किया और वे आशीषित लोग हुए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया। अंतिम उदाहरण देखते हैं, और अंतिम उदाहरण है ज्योतिषी, जिन्होंने मात्र तारे को देखकर हजारों मील की यात्रा की, अब प्रभु को देखा। मित्रों, यूं ही कोई तारे को देखकर इतना दूर नहीं जा सकता। एक घटना और देखते हैं। हेरोदेस ने उन्हें कहा था कि जब बालक मिल जाए तो मुझे भी बताना, लेकिन प्रभु ने उन्हें कुछ और कहा। मत्ती 2 और उसके 12 में लिखा है, और स्वप्न में यह चितौनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। मित्रों, इन ज्योतिषियों ने मनुष्य या राजा से बढ़कर प्रभु की आज्ञा को मानना श्रेष्ठ समझा, क्योंकि हेरोदेस ने कहा था जब पता चल जाए तो मुझे भी बताना। लेकिन मेरे मित्रों, इन्होंने हेरोदेस की आज्ञा को मानने से कहीं बढ़कर प्रभु की आज्ञा को मानना श्रेष्ठ समझा और अपना मार्ग ही उन्होंने बदल दिया। अपना मार्ग बदलकर वो अपने देश चले गए। मित्रों, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, आइए हम भी अपना मार्ग बदलें और उस देश की ओर चलें जो प्रभु ने हमें बताया है। मित्र, अंत में है, यदि बड़े दिन के संदेश को देखें तो लगता है कि यानी परमेश्वर किसी और बात से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि आज्ञा माने जाने से। सभोपदेशक 12 उसके 13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो मित्रों, क्रिसमस मनाइए खूब धूमधाम से और यीशु को अपना प्रेम प्रकट कीजिए। लेकिन प्रेम प्रकट कैसे करें? क्या बहुत सारे गिफ्ट देकर? नो। यदि परमेश्वर के वचन को देखें तो यूहन्ना 14 उसके 15 में लिखा है, यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मित्र, हम कितना भी दावा कर लें कि यीशु को प्रेम करते हैं, लेकिन यदि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो हमारा दावा झूठा है। और मित्रों, हम सबको पता है कि हम उसकी किन किन आज्ञाओं को अभी तक नहीं मानते हैं। आइए क्रिसमस से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं कि हमने किन किन आज्ञाओं को अब तक नहीं माना, और आज्ञाओं को मानकर अपार आशीषों के भागी हों। बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो। आपको प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।